जेके न्यूज पॉइंट का स्पेशल 8 बजे का ये लाइव इंटरैक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ जसलीन का। और इस लाइव इंटरैक्शन की शुरुआत करेंगे एक बुरी खबर से, क्योंकि एक ही दिन में आज कश्मीर में 3 डेथ हो चुकी हैं। तो अभी अभी खबर सामने आ रही है कि तीसरी डेथ भी कश्मीर में हो चुकी है। सीधा रुख करेंगे अनंतनाग का, जहां पर हमारे संवाददाता मुजफ्फर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुजफ्फर, जानना चाहेंगे जो तीसरी डेथ हुई है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी प्रणिका, मुझे भी अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो हमें भी इतला मिली है कि आज तीसरी डेथ हुई है, वो भी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हवाले से ये एक अच्छी खबर भी नहीं है, बुरी खबर है। और अभी मैं ये मालूम कर रहा था कि वेदर ये कोकरनाग एरिया से है या शांगस एरिया से है, अभी तक ये पूरी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन इतना तो है, जो ये तीसरी डेथ है ये तो चिंताजनक बात है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा आज भी पॉजिटिव केस अनंतनाग से आए, जो जिनमें ज्यादा तादाद है आज भी पुलिस पर्सनल्स की। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब सतर्क तो होना चाहिए कि आए रोज जो पॉजिटिव केस हो रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो आज सुबह एक डेथ हो गई थी हिलर कोकरनाग की, तो उसको भी आज वहां पे दफनाया गया। वहां पे पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम वहां पे मौजूद थे, और मतलब एहतियात के साथ वहां पे उसको दफनाया गया। और वहां पे पूरी तरह जितनी भी बस्ती थी उनको, जैसा कि वहां पे कार्डन जैसा सूरत हाल लग रही थी, सील ऑफ किया गया था। जितने भी लोग उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसी मौत है, अल्लाह न करे, भयानक मौत है कि अपने जो घर वाले भी होते, अजीज अकारी, वो भी इसको नहीं देख पाते। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और साथ ही जो लॉकडाउन उसका पालन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बिल्कुल जो कोकरनाग जेके बैंक ब्रांच है, वहां पे आज लगभग ये सब बंदे लोग जमा थे बाहर। आपको पता है कि आज यहाँ पे हमारे कुछ अच्छे मतलब मुकद्दस दिन आने वाले हैं, क्योंकि माह रहमत में जुम्मतुल विदा भी है, ईद उल फित्र भी है, शब कद्र भी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके लिए एक उपाय रखा था कि चलो बैंक ब्रांचेस खुले रहेंगे, लेकिन लोग अभी भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। और यही वजह है कि अभी भी लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह न करे ऐसा न हो कि हमें फिर पछताना पड़ेगा, कि जैसा आए रोज ये होता रहता है कि अनंतनाग से बिल्कुल ज्यादा आज केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव केसेस। और ये एक और चिंताजनक बात है कि आपको मैं बताना चाहूंगा, चंद रोज कबल जो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनका भी यहाँ पे टेस्ट किया गया था। और आपको बताना मैं चाहूंगा 12 लेडीज के जो यहाँ पे टेस्ट लिए गए नमूने, वो बिल्कुल पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे ये बावर किया जा रहा है, ये एक सवाल या निशान है पूरे समाज के लिए, लोगों के लिए, कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना ऐसा न हो कि अल्लाह न करे आपको पछताना पड़ेगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मुजफ्फर, क्योंकि आज 3 डेथ एक ही दिन में कश्मीर में, आज बहुत बुरा दिन था कश्मीर के लिए। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो तीसरी डेथ हुई है वो ऑलरेडी कैंसर से जूझ रही थी लेडी। जी, जो ये तीसरी महिला थी, यही हमारे पास भी इस वक्त जो अपने जराए उनसे पता चला है कि आखिरी स्टेज इसका जो ये बोला, ये कैंसर में मुब्तला थी, आखिरी स्टेज थायराइड कैंसर में मुब्तला थी। और बिल्कुल जो आखिरी स्टेज का चल रहा था, इसी दौरान जो इसके अजीज अकार उन्होंने इसका वहां पे जो आपको पता है कि आज जब भी किसी पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है, चाहे वो SMH, चाहे वो सिक्किम्स हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल, तो सबसे पहले वहां पे डॉक्टर्स उनका आज कोविड टेस्ट यानी कोरोना वायरस के हवाले से पहला वहां पे एग्जाम किया जा रहा है। टेस्ट के वजह ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी के हवाले से उसका फिर वहां पे इलाज किया जा रहा है। तो जो ये लेडीज थी, इसका ये आज आखिरी स्टेज था कैंसर का, ये थायराइड कैंसर में मुब्तला थी। और डॉक्टरों ने जो इसका टेस्ट लिया था वो भी आज बिल्कुल पॉजिटिव सामने आया, तो इसकी आज जो ये डेथ ये हुई। तो बिल्कुल ये तो पता चल गया जो तीसरी डेथ हुई है वो थायराइड कैंसर से जूझ रही थी ऑलरेडी और लास्ट स्टेज में थी। इससे पहले जो डेथ हुई है उनकी क्या जानकारी सामने आ रही है?
जो ये अगर हम जो हेलर वाला बंदा था जो कुकरनाग तहसील से ताल्लुक रखता है, इसके हवाले से जो हमने अपने जराये से जो बात की, जो हमारे ऑफिशियल जराये उनका ये कहना है कि जो खासकर अगर हम डिपार्टमेंट हेल्थ की बात करें और जो इस वक्त कुकरनाग के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि जो हेलर कुकरनाग है वो हम उसको कोविड फ्री इस वक्त करार देते हैं, क्योंकि जो ये बंदा था ये पहले ही एडमिट था श्रीनगर SM हॉस्पिटल में, और जो उसके वो अजीज अकारिब रिलेटिव है उनका कहना है कि ये पहले ही चेस्ट डिजीज में मुब्तला था, इसका मतलब जो छाती में कुछ तकलीफ बीमारी से ग्रस्त जी, है। जी, ज्यादा जी, इंफॉर्मेशन जी। उसके बाद उसका ये टेस्ट किया गया। आपको पता है कि इसमें एक अजीब आज मतलब ये एक लम्हे फिक्र है कि आपको भी पता होगी कि जो डॉग है इस वक्त उन्होंने एक अवेयरनेस निकाली, एक प्रोग्राम एक निकाला है कि जो इस वक्त डेथ रेट है उसका या जो लोगों पे ये इस वक्त असर करता लगभग 60 या 70 जिनकी एज होगी, तो जो ये बंदे होते हैं इनको ऑलरेडी ये मतलब ये ऑलरेडी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तभी तो जो इनका इम्यूनिटी सिस्टम है ये तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, तो जिसकी बिना पे जो इस वक्त ये बीमारी इन पर असरअंदाज होती है और इनकी जो मौत हो वाक़ होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद ही दुखद खबर की तीसरी डेथ कश्मीर में एक दिन में हो चुकी है। तो बिल्कुल, वहीं दूसरी ओर बात करें, आज राजौरी से भी 2 पॉजिटिव केसेस सामने हैं, वहीं पुंछ से भी 2 पॉजिटिव केसेस सामने हैं। तो सीधा रुक करते हैं पुंछ राजौरी का, जहां पर हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो जमशेद, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार बात करें तो राजौरी और पुंछ से जो है 2 पॉजिटिव केस सामने हैं, तो क्या कुछ जानकारी और क्या अपडेट है इस वक्त राजौरी पुंछ का? जी जसलीन, अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें तो पिछले 2 दिन में यहाँ से 6 केस पॉजिटिव सामने आए हैं, जिस तरह 2 आज राजौरी से पॉजिटिव केस सामने आए और 2 सुरंगकोट पुंछ से सामने आए हैं। राजौरी के दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है महाराष्ट्र से बताई जा रही है, और जो पुंछ से 2 केस पॉजिटिव सामने आए इनमें से एक की ट्रैवल हिस्ट्री पंजाब से, और दूसरा सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो ये है कि जो दूसरा पॉजिटिव पाया गया है सुरंगकोट में, ये हॉस्पिटल का एक मुलाजिम है जो NO है वहाँ, जो पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और इस दौरान इसका टेस्ट किया गया जो आज पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद काफी लोगों में डर देखने को मिल रहा है। अगर हम ये कहें कि राजौरी और पुंछ में हालात दिन ब दिन अब खराब होना शुरू हुए, गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो निशारा में पॉजिटिव केस आया था उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री जो दिल्ली से चलकर आया था, और दिल्ली से चलने के बाद उसका वहाँ टेस्ट किया लखनपुर में टेस्ट किए जाने के बाद उसको घर भेज दिया गया, और घर पहुंचने के बाद उसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है, और उसके बाद उस पूरे इलाके के लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम पुंछ की बात करें तो सुरंगकोट में जो पहला पॉजिटिव केस सामने आया उसके लोग जो कॉन्टेक्ट में आए थे, क्योंकि वो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके घर चला गया था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसके बाद उस पूरे गांव को भी रेड जोन करके और कई लोगों के टेस्ट किए जाने का सिलसिला जारी है। मगर सबसे बड़ी जो चिंता की बात आज जो सामने आई है वो ये है कि सुरंगकोट से जो एक केस पॉजिटिव सामने आया, जो हॉस्पिटल में ही एक मुलाजिम है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसके बाद काफी चिंता का माहौल बना हुआ है राजौरी पुंछ में, क्योंकि इस तरह का हालात अगर हॉस्पिटल में से लोगों के पॉजिटिव केस सामने आएंगे तो वो आने वाले दिनों के लिए जरूर तशवीश की बात होगी, क्योंकि इससे पहले जो लोग अगर पॉजिटिव पाए गए थे वो क्वारंटाइन सेंटर से पॉजिटिव पाए गए थे, और ओपन गेम में अगर या किसी ऑफिस के अंदर किसी का पॉजिटिव पाया जाना वो पूरे डिपार्टमेंट के साथ साथ लोगों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और इस तरह अब लोगों तमाम को जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजौरी पुंछ की अपडेट आपने सुनी, 2 राजौरी से 2 पुंछ से पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, पर सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है कि पुंछ से जो एक पॉजिटिव मामला सामने आया है उसमें से एक हॉस्पिटल का मुलाजिम है। सीधा रुक करेंगे हम भद्रवाह का, जहां पर हमारे साथी कहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कहर, क्या कुछ जानकारी है आपके इलाके से? जी, अभी तक जो डोडा डिस्ट्रिक्ट था ग्रीन जोन में आता था, और ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई केस नहीं आया था, लेकिन आज जो है एक लड़की जो पॉजिटिव पाई गई है जिसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, कहा जाता है कि दिल्ली या कहीं दूसरी जगह पर जो है स्टडी करती थी, लेकिन वापस जब आई तो जम्मू में 2-3 दिन पहले जो उसका सैंपल लिया गया, और परसों जो डोडा में पहुंची वो वहां पर डोडा में उसको क्वारंटाइन किया गया, और कल उसका जो सैंपल डोडा से भी लिया गया था, लेकिन पहला रिजल्ट जो जम्मू का आया है और उसको पॉजिटिव पाया गया है, और कहा जाता है कि उसके साथ और भी लड़कियां 8 लड़कियां ये थी। अब ये आगे देखना है कि कितना कहाँ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, कहाँ कहाँ पर वो गई है, किस प्रकार से जो घर पहुंची है डोडा जो क्वारंटाइन सेंटर है, और कितना ये फैलेगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो था ग्रीन जोन में था।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा डोडा से जो एक पॉजिटिव केस सामने आया है, एक स्टूडेंट है जो दिल्ली से ट्रैवल करके आई थी, वो पॉजिटिव पाई गई है। पर सबसे बड़ी बात 6 लड़कियां और उसके साथ थी, तो उनका भी पूरी तरह से ट्रेस किया जा रहा है और उनकी जो टेस्ट है वो भी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। वहीं अगर बात करें तो आज जो है 106 जो है पॉजिटिव केसेस जो सामने आए, और लगातार अगर जम्मू में भी बात करें तो प्रियंका आज जम्मू से भी जिस तरह जी दो पॉजिटिव बिल्कुल, केसेस और सामने साथ ही आए। अगर हम रामबन की बात करें तो रामबन से भी आज एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। क्या है पूरी जानकारी, सीधा रुक करेंगे रामबन का, जहां पर हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ फोन लाइन पर है। नदीम, रामबन से एक पॉजिटिव केस, क्या कुछ जानकारी है? जी प्रियंका, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम कोविड-19 की बात करें, पॉजिटिव केसेस रामबन में पहले तो हमें बिल्कुल कम देखने को मिले, एक केस दिखा था। लेकिन अब पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पे रोजाना केसेस देखने को मिले, और आज की डेट में भी एक केस जो पॉजिटिव कंफर्म हुआ है। हालांकि अगर बात करें बानीहाल के इलाके से, कहा जा रहा है कि पॉजिटिव केस है। और इस तरह से अगर हम रामबन की बात करें तो पहले रामबन के जो टोटल पॉजिटिव केसेस थे कोविड-19 के, वो 23 थे। लेकिन अब जब एक केस आज दोबारा से आए तो ये फिगर जो है 24 को पहुंचा। और इसमें अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो अब ये कहा जा सकता है कि एक्टिव केसेस रामबन के अंदर इसका 23 है। और सभी जो यहाँ पे जितने भी केसेस आते हैं, क्योंकि आज के केस की एक कंफ्यूजन है कि उसे किस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। जी बहुत ऑफिशियली हम शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीधा रामबन से नदीम हमारे साथ थे। वहीं अगर जम्मू की भी बात करें तो जिस तरह लगातार जम्मू में भी जो है हर दिन नए पॉजिटिव केसेस सामने, वहीं आज भी अगर बात करें तो 2 पॉजिटिव केसेस सामने, वहीं कल बात करें तो 6 आए थे। तो लगातार जम्मू में भी जो है नए पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड विनोद कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें जम्मू में भी लगातार केसेस जो है सामने आ रहे हैं, और आज भी जो है 2 पॉजिटिव केसेस जम्मू से सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आज 2 पॉजिटिव केस जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और जो इंफॉर्मेशन है बताया जा रहा है कि दोनों केसेस जो है, एक कालीचक से है, एक बाहुकोट से है। हालांकि अभी ये पता लगाया जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, लेकिन ये है कि इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और ये लेबर जी शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि जम्मू से जो पॉजिटिव केस आए थे वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की थी। और वहीं आपको बता दें कि आज किश्तवाड़ से भी एक केस पॉजिटिव आया है, कठुआ से 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो कठुआ से हम अपने जो रिपोर्टर हैं सरजीत, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तब तक किश्तवाड़ से आज पहला केस सामने आया है, तो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट दिख नहीं रहा जो कोरोना वायरस से अछूता है। सीधा रुक करेंगे किश्तवाड़ का, जहां पर हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजय, एक जो किश्तवाड़ से मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी प्रियंका, ये पहला केस है जो कोरोना पॉजिटिव के तौर में निकला है। ये एक स्टूडेंट है जो पंजाब से 2 दिन पहले ही किश्तवाड़ पहुंचा था। उसकी सैंपलिंग ऑन वे की गई थी और आज जो उसकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात हमें कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल वायलेशन की बात सामने आ रही है कि कुछ लड़कों के जो क्वारंटाइन सेंटर थे उनको शिफ्ट किया गया था आगे पीछे, और इनके कॉन्टेक्ट में कुछ और लोग भी आए हैं। ये उन लोगों को अब आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन जिन गाड़ियों में ये किश्तवाड़ पहुंचे हैं, जिनके रास्ते में आए हैं, एक बड़ी चेन है जिसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। जी प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर भी ये सामने आया कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इनके बाहर की थी। लगातार हम आपको सारे अपडेट्स दे रहे हैं, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो 106 जो है पॉजिटिव मामले जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, जिसमें से अनंतनाग से 59 है, श्रीनगर से 12 है। प्रियंका, अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ से 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, और लगातार कठुआ से भी जो है केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कठुआ से सरबजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहूंगी, आज भी जो है कठुआ से 2 नए पॉजिटिव केसेस सामने हैं, तो क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ कठुआ की बात करें ग्राउंड जीरो में इस वक्त लॉकडाउन को लेकर भी दिख रहा है? जी बिल्कुल, आज भी कठुआ से जो है 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, और आपको बता दें कि इसमें राहत की बात यह है कि दोनों ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में ये दोनों मामले हैं, और दोनों को पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था। हाल ही में ये लोग जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, बाहरी राज्यों से ये लोग ट्रेवल कर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और एक लेबर का काम करते हैं बाहर। और इन सभी को, जैसे ये जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया, इन सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रख दिया गया है। उससे पहले इन लोगों की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग जो है वो लखनपुर में ही की गई थी। और राहत की बात में यही है कि सभी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है, और जो भी क्वारंटीन सेंटर से ये मामला जो सामने आ रहा है उसको हॉटस्पॉट घोषित कर
वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो जिला प्रशासन की ओर से वहाँ बढ़ा दी गई है। किसी को भी वहाँ से बाहर आने की और वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और प्रियंका, जिस तरह हम बात करें, लगातार हर जगह से जो है नए पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं किश्तवाड़ की बात करें, अभी तक जिस तरह किश्तवाड़ से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं था, वहीं आज जो है किश्तवाड़ से भी जो है नया पॉजिटिव केस सामने है। तो लगातार इस वक्त बात करें तो प्रियंका, सिचुएशन देखी जा रही है कि हर दिन बड़ा आंकड़ा जो है हर दिन सामने आता हुआ नजर। इसी बीच इस लाइव इंटरेक्शन में जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बलबिंदर जमवाल हैं और साथ ही सदम ओवैसी, डॉक्टर अंजुम रियाज और कबीर अंजुम हमारे साथ सीधा कुवैत से ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। और सकीब मंजूर हमारे साथ हैं जो अनंतनाग की अपडेट पूछे, और करतार सिंह हमारे साथ है। तो करतार सिंह, फिर अभी जिस तरह हमने कठुआ से बात भी की, कठुआ से हमारे रिपोर्टर सरबजीत सिंह ने बताया कि आज कठुआ से जो है 2 नए पॉजिटिव केसेस सामने, और लगातार वही लोग हैं जो बाहर से वापस अपने राज्यों में आ रहे हैं। तो वही जो है इस वक्त कोविड पॉजिटिव 19 जो डॉक्टर अंजुम रियाज है हमारे साथ जो लिख रहे हैं, नाइस बुलेटिन, गॉड ब्लेस यू बोथ डायमंड लेडीज, थैंक यू सो मच अंजुम फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और कबीर अंजुम है हमारे साथ जो लिख रहे हैं, रोज कुवैत से हमें हमारा जेके न्यूज पॉइंट का स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं। हैदर इरफान जो लिख रहे हैं, यू आर आवर सिस्टर्स एंड गिव अस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो बिल्कुल, जो लोग हमें सिस्टर्स कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो भी हमारे साथ हर रोज लाइव इंटरेक्शन में जुड़ते हैं और अपना समझते हैं। तो प्रियंका, मैं चाहूंगी अनंतनाग की अगर तुम अपडेट बता दो कि आज अनंतनाग से कितने पॉजिटिव केसेस तो आपको बता दूं, अनंतनाग से सबसे ज्यादा यानी 59 पॉजिटिव मामले आज अनंतनाग से सामने आए हैं। जी। वहीं अगर श्रीनगर की भी बात करें तो 12 केसेस श्रीनगर से भी सामने आए, कुलगाम से भी 12 केसेस जो है सामने आए। वहीं बांडीपुरा से 2, बारामूला से 1, शोपियां से 1, कुपवाड़ा से 4, बडगाम से 1, गांधरबल से 1, पुलवामा से 1 पॉजिटिव मामला सामने आया। वहीं जम्मू और कठुआ से 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं रामबन से जो है 1 पॉजिटिव केस सामने आए, राजौरी से 2 और पुंछ से भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं किश्तवाड़ और डोडा से भी आज जो है एक नया पॉजिटिव केस सामने आया। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनका फटाफट से कमेंट ले लेते हैं। भट्ट मुदस्सिर हैं जो लिख रहे हैं, इसको सीरियसली लीजिए क्योंकि ये सीरियस सिचुएशन है। और वहीं धीरज उपल हैं हमारे साथ, जॉनदीन, जहांगीर अहमद, पंडित पवन शर्मा हमारे साथ हैं और जहांगीर मनहास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। जिशान नाबी हमारे साथ है, ग्रेट टाइम लिख रहे हैं। मुदासिर राठर हमारे साथ हैं जो उधमपुर लिख रहे हैं, और इशफाक मलिक हमारे साथ हैं, और बलबिंदर जमवाल हमारे साथ है जो लिख रहे हैं माय होम टाउन इन बहु फोर्ट। तो बिल्कुल सर। और सुहेल बिसाती हमारे साथ हैं जो गुड जॉब लिख रहे हैं, और यावर अब्बास हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि 4G के बारे में भी बात करो। तो आई एम फ्रॉम बडगाम कश्मीर एंड स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। बिल्कुल यावर अब्बास, अगर हम बात करें 4G को लेकर, क्योंकि लगातार हर इंसान इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह 4G नहीं रिस्टोर हो रहा, तो सभी लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स की भी बात करें, बिजनेसमैन की भी बात करें, तो हर इंसान को इस वक्त जो है प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। पर वहीं लगातार बात करें तो हम पूरी अपनी कोशिश और आवाज जो है इस मुद्दे को लेकर हर बार जो है उठा रहे हैं। सैयद नसीर, नसीर भट्ट, सजाद अहमद लोन है, प्रिंस रेहान और मोहम्मद आयूब है हमारे साथ जो लिख रहे हैं। प्रिंस रेहान लिख रहे हैं, डोडा से भी आज पहला केस, किश्तवाड़ से आज पहला केस। तो बहुत बड़ी यहाँ पर बात है, चिंताजनक बेहद ही बात है, क्योंकि जहाँ पर बिल्कुल केसेस नहीं आए थे वहां पर भी केसेस आ रहे हैं। और आप देखेंगे जब कश्मीर में, पूरे कश्मीर में कोरोना वायरस फैल रहा था, अनंतनाग में बिल्कुल नहीं था, और आज सबसे ज्यादा केसेस अनंतनाग में सामने आए हैं। बिल्कुल। और फिरदौस भट्ट हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि एडवांस में ईद मुबारक माय सिस्टर। सो थैंक यू सो मच कि आप हमें एडवांस में कर रहे हो, और आपको भी जो है ईद मुबारक इन एडवांस। और चौधरी रोशन हुसैन हमारे साथ है जो लिख रहे हैं बेस्ट चैनल विद बेस्ट एंकर्स। तो थैंक यू सो मच चौधरी रोशन हुसैन फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड कीप वॉचिंग जेके न्यूज पॉइंट। और गर्वित शर्मा हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे नानी। तो गर्वित शर्मा की नानी जी को हमारी तरफ से और गर्वित की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। जी, आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो भी उनकी क्वेरीज है लगातार कमेंट्स में लिखिए। सुहेल बिसाती, नसीर भट्ट, सैम समीर गांधरबल से, भट्ट मुदासिर कुलगाम से, हमीदुल हसन है हमारे साथ, और हदायत सैयद बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। फावत खान हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि यू हैव नॉट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई यूज्ड टू मिस दिस न्यूज अ लॉट। तो फावत खान, थैंक यू सो मच कि आप हमेशा देखते थे और आप काफी दिनों के बाद आए, तो वी वेलकम यू और कीप वॉचिंग जेके न्यूज पॉइंट। और मेघा गुप्ता हमारे साथ है, और जो पूछ रही है मैम जम्मू के जोन में, तो आपको बता दें जम्मू जिस तरह अगर अभी पहले तक बात करें तो रेड जोन में ही है जम्मू। धीरज उपल हमारे साथ हैं कि जम्मू में केसेस आए हैं। बिल्कुल, जम्मू से जो है 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं सामने। रिया गुप्ता हमारे साथ हैं जो लिख रही हैं गुड इवनिंग मैम। तो आपको भी रिया हमारी ओर से गुड इवनिंग। और नईम दार हमारे साथ हैं जो भी हाँ गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो आपको भी हमारा नमस्कार।
तो बिल्कुल हामिदुल हसन लिख रहे हैं इससे भी ज्यादा निकलेंगे केसेस अगर लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी सख्ती नहीं बरत रही है और कश्मीर में स्ट्रिक्टनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने देखा है गाड़ियों में, बाइक्स पे लोग घूमते हुए नजर आते हैं। लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, ये उनका मैसेज है सबके लिए। बिल्कुल। वहीं यासिर मलिक हमारे साथ है। हेलो मैम, शॉपिंग मॉल ओपन कब तक होंगे? तो जम्मू में यासिर मलिक अभी आपको बता दें, फिलहाल जिस तरह MHA की गाइडलाइंस में भी साफ तौर पर बताया गया है कि 31 मई तक जो है शॉपिंग मॉल्स की बात करें या सिनेमा हॉल्स की बात करें तो ये बिल्कुल जो है बंद रहने वाले हैं, अभी नहीं खुलने वाले, चाहे पब्लिक पार्क्स क्यों ना हो। तो ये भी जो है 31 मई तक बंद रहेंगे। मोहम्मद सलीम ईद मुबारक इन एडवांस लिख रहे हैं, आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद मकबूल, प्रिंस रेहान, इरशाद अहमद, मीर सूफी जाफर, जावेद इकबाल, साकिब मंजूर जो लिख रहे हैं आज कितनी डेथ हुई है? तो आज पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें एक दिन में 3 डेथ्स आज रिपोर्ट की गई हैं। तो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है 15 तक जो है पहुंच चुका है। और मुरसल हमारे साथ है, प्रीतम सिंह और एम रफी शेख, सफीर आरिफ, शहनवाज वानी, प्रिंस रेहान, मीर हुसैन, समीर और गुलाम भट्ट जो गुड इवनिंग लिख रहे हैं। बिल्कुल। और जीवन भगत जो उधमपुर के पूछ रहे हैं कि उधमपुर से आज कितने पॉजिटिव केसेस सामने हैं, तो आपको बता दें उधमपुर से आज एक पॉजिटिव केस जो है सामने है। वहीं सुनील कुमार है हमारे साथ है जो कह रहे हैं जम्मू की गाइडलाइंस अबाउट लॉकडाउन। तो सुनील कुमार आपको बता दें, अभी तक जिस तरह जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 19 मई तक वही गाइडलाइंस रहेंगी जो पहले लॉकडाउन फेज 3 में जो है आती है। उसके बाद 19 के बाद जो है पता चलेगा क्या कुछ नई गाइडलाइंस जो है जम्मू में सामने आती है। सकलीन तेली हाय लिख रहे हैं, हेलो अर्शिद है, जोनू नायक, नुमान, अर्शिद खान, हर गर्वेत शर्मा, लोन आसिफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब मंजूर के साथ हामिद लोन, प्रिंस रेहान और राम ठाकुर जो जम्मू की अपडेट पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें आज जम्मू से 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं। फावद खान हमारे साथ है जो हर रोज हमारे साथ इस लाइव इंटरेक्शन में हमेशा हिस्सा भी बनते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। फावद खान लिख रहे हैं, गुड इवनिंग मैम एंड हाउ कुड यू नॉट सी वेयर एंड वेयर यू वर। तो फावद खान हम बिल्कुल यहीं थे और हर रोज 8 बजे हम इस लाइव इंटरेक्शन में जो है हर रोज यहीं पर थे। तारिक गनई गुड इवनिंग लिख रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। सैयद माजिद, जिशन, इशफाक, मोहम्मद राफिक, मंजीत खान, इमरान और गुलम्मद मोहिद, एन मीर, बिलाल भट्ट 4G के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और साइमा बशीर हमारे साथ है जो कह रही मैम टुडे माई नेफ्यूज बर्थडे, तो प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू मुशादिक। तो मुशादिक को हमारी ओर से मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, वी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल। मोहम्मद शहबाज खान पुंछ की अपडेट पूछ रहे हैं, तो आज पुंछ में 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी क्वारंटीन में था और दूसरा हॉस्पिटल का मुलाजिम था। वहीं शाहनवाज खान हमारे साथ हैं जो इन एडवांस हमें ईद मुबारक बोल रहे हैं, तो आपको भी सर एडवांस में ईद मुबारक। और सकीब मंजूर हमारे साथ हैं अबाउट दी 12th डेट शीट। अगर CBSE की 12th की बात करें तो वो डेट शीट सामने आ चुकी है, पर अभी तक अगर जम्मू कश्मीर बोर्ड की बात करें तो क्या अपडेट सामने आएगी वो जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। गफूर कुरैशी सीधा हमारे सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर चुके हैं, जो सबको मैसेज दे रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में बहुत बुरा हाल है, इंडिया में ना हो, इसलिए हम सबको एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। वहीं बट बिलाल हमारे साथ है, गुड इवनिंग लिख रहे हैं। हामिद लोन हमारे साथ हैं जो फिर से ईद मुबारक इन एडवांस कह रहे हैं। यावर मीर भी और गफूर खान भी और मुर्शल मुकदम भी हमें बोल रहे हैं, आदिल रफीक भी बोल रहे हैं और शौकत चौधरी भी। और वहीं फारिद अहमद लिख रहे हैं कि आज 3 डेथ हुई है। तो बिल्कुल सर आज बहुत ही दुख की बात है कि आज कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से पहली बार ऐसा जम्मू कश्मीर हुआ है कि एक दिन में 3 डेथ जो है सामने आई है। शबीर अहमद, सुनील कुमार, सैयद रियाज, एम रफी शेख, पवन साहिल, इखलाक मलिक और सैयद साहिल रियाज भट्ट लिख रहे हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो जाती है जब मैं बार बार ये न्यूज सुनता हूं। तो साहिल, इससे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इन आंकड़ों से हमें सीख लेने की कि हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लगातार बात करें तो रिकवरीज भी सामने आ रही है, जहां आज 106 जो है पॉजिटिव केसेस सामने। वहीं अगर रिकवरी की भी बात करें तो आज 34 रिकवरीज भी सामने आई हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं अनंतनाग से 26 रिकवरीज आज सामने आई। वहीं बांडीपुरा से 3 रिकवरीज सामने आई हैं। वहीं अगर बात करें बारामूला, तो बारामूला से भी जो है 1 रिकवरी सामने आई है, बडगाम से भी 2 और गांधरबल और पुलवामा से भी जो है 1 रिकवरी सामने आई है। गफूर कुरैशी जो लिख रहे हैं, आई लाइक योर वॉइस सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। मीर हिलाल हैं, साकिब मंजूर सैयद, तिलक राज, शोकर नांगरू, इखलाक हमारे साथ, खान इशाक, फारूक अहमद, शहजाद अहमद, मोहम्मद इरफान मलिक और मीर जमन के साथ सकीब मंजूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। इखलाक मलिक हमारे साथ हैं जो पूछे व्हाट अबाउट द इंटर डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो फिलहाल आपको बता दें जिस तरह पुरानी गाइडलाइंस ही चल रही हैं, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है ट्रांसपोर्ट नहीं है, अंटिल आपके पास है और कोई इमरजेंसी केस
केस है रिगार्डिंग टू दी हेल्थ, तो तभी जो है आपको परमिशन दी जाएगी। आदिल अदिति हैं हमारे साथ जो लिख रहे हैं, मैम 4G की बात कीजिए। तो लगातार हम 4G की बात कर रहे हैं आदिल अदिति कि 4G लॉकडाउन के दौरान कितना ज्यादा जरूरी है घर से काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल हर वीडियो में हम वो मुद्दा भी उठाते हैं। और प्रिंस रेहान है जो ईद मुबारक बोल रहे हैं, आपको भी ईद मुबारक। बिल्कुल। और मलिक महराज हमारे साथ हैं जो बारामूला की अपडेट पूछें। तो आपको बता दूं आज बारामूला से एक पॉजिटिव केस सामने है। वहीं अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी भी 35 जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं बारामूला में। अरशद मुगल हैं, अरशद मुगल के साथ इम्तियाज अहमद जो लिख रहे हैं, पीपल आर स्टिल हाइडिंग ट्रैवल हिस्ट्री पीपल बिकॉज इट्स डेंजरस फॉर देयर फैमिली एज वेल एज फॉर द लोकेलिटी। तो बिल्कुल एक बार फिर हमारी सबसे अपील रहेगी कि अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आए हैं तो प्लीज उसे रिवील कीजिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मत छुपाइए। वहीं अशरफ जरगर हमारे साथ हैं और अरशद मुगल हमारे साथ है जो रजौरी की अपडेट पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें आज रजौरी से जो है 2 पॉजिटिव केसेस सामने है। वहीं अभी भी जो है 3 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है रजौरी में। लोन आसिफ है हमारे साथ जो लिख रहे हैं, हम क्या एग्जाम देंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी का, 2G में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। और इखलाक मलिक, सद्दाम, फवाद खान, नजीर अहमद, सकीब मंजूर, विक्रम सिंह, प्रिंस रेहान, नईम भट्ट, इखलाक, वरुण शर्मा, सकीब मंजूर, राजा मुबशिर, बाशिर और गफूर कुरैशी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं विकी बराल हमारे साथ है जो जम्मू की अपडेट पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें जम्मू से जो है आज 2 पॉजिटिव केसेस जो है सामने हैं। गुलाम मोहुद्दीन भट्ट हमारे साथ है जो लिख रहे हैं नाइस सिस्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दी गुलाम हमें। और इसी तरह जेके न्यूज पॉइंट को आप अपना प्यार देते रहें। और सकीब मंजूर हमारे साथ हैं जो पूछ रहे हैं कि आज आप दिन के 2 बजे क्यों लाइव नहीं आए आप। तो सकीब मंजूर आपको बता दें कि हम जरूर 2 बजे लाइव आए थे। हमारे गुलिस्तान के जो फेसबुक पेज और गुलिस्तान के चैनल पर हम 2 बजे लाइव आए थे। तो कल जो है आप हमें वहां पर 2 बजे जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव इंटरेक्शन में। गफूर कुरैशी हैं हमारे साथ जो लिख रहे हैं, मैम घर आने का बहुत मन करता है, मैं सऊदी अरेबिया में हूं, पर हम समझ सकते हैं कि जो लोग घरों से दूर हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। पर हाँ, अगर आप अपने घर वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप हमें इधर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम आपके घर वालों तक जरूर पहुंचाएंगे। तारिक गानी हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। तो सर आपको भी गुड इवनिंग हमारी ओर से और नमस्कार। और शहजाद शाह हमारे साथ है, हाय लिख रहे हैं। और आदिल हमारे साथ है जो थैंक यू लिख रहे हैं। गफूर कुरैशी हमारे साथ हैं, गुड न्यूज सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू सो मच गफूर फॉर गिविंग अस दी ब्लेसिंग्स। और इसी तरह आप अपना प्यार जो है जेके न्यूज पॉइंट को देते रहें। मंजूर है हमारे साथ, शबीर अहमद, प्रिंस रेहान, महरूफ अहमद, सकीब मंजूर, सोफिस, हरून, मुनीर, विजय कुमार, गुलाम सकीब, तारिक गणेश, शहजाद, आदिल अदिति, गफूर कुरैशी, मोहम्मद शहबाज, प्रिंस रेहान, इशफाक दर, अबरार शाह, आजाद मलिक, चौधरी, खलाक, गने एंटरप्राइजेस और मीर शौकत भी हमें कुपवाड़ा से ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। और वहीं विनोद डार हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि कैन वी मूव दी इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आप इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है नहीं ट्रैवल कर सकते अपने व्हीकल में अनटिल आपके पास जो परमिशन हो और वो भी कोई मेडिकल के रिगार्डिंग। मुश्ताक अहमद हमारे साथ है, मुश्ताक आजमगढ़ से, राफिक, हम खर्चे की वजह से बहुत परेशान है, फ्लाइट कब ओपन होगी। तो बिल्कुल जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लोन शौकत, शहबाज खान, सकीब मंसूर, भैया मालिक, प्रिंस रेहान, लोन इशफाक, सैयद शबीर, फवाद खान जो एक बार फिर ईद मुबारक लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हर रोज 8 बजे का वो लाइव इंटरेक्शन का इंतजार करते हैं। तो बिल्कुल जेके न्यूज पॉइंट जो आपका अपना पेज है, जो हमारा परिवार है, हमें भी इंतजार रहता है कब 8 बजे और हम आपके साथ इंटरेक्ट करें। जो अबरार कुलगाम की से पूछे तो आपको बता दो कुलगाम से जो है कोई भी डेथ सामने नहीं आई। वहीं आज जो है 3 डेथ जो है सामने आई हैं। वहीं अगर बात करें तो जो 2 डेथ जो है अनंतनाग से जो है आज सामने आई हैं। और वहीं लगातार बात करें तो जिस तरह डेथ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सुनील कुमार है हमारे साथ, जम्मू की अपडेट पूछ रहे हैं कि कितनी रिकवरी आज हुई है। तो आपको बता दें आज अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में रिकवरीज हुई हैं आज। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में टोटली 34 रिकवरीज आज हुई हैं। और आज जम्मू की बात करें तो कोई रिकवरी नहीं हुई है। जितनी भी रिकवरीज आज हुई हैं वो सभी कश्मीर में हुई हैं। और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, SAM समीर हमारे साथ हैं, रफ़ी इमू हमारे साथ हैं, राजन कल्याण सिंह हमारे साथ हैं जो रामबन की अपडेट पूछें। तो अगर रामबन की बात करें तो आज रामबन से जो है 5 पॉजिटिव केसेस जो हैं लगातार अगर बात करें। तो जाते जाते जो व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं लगातार उनका कमेंट्स मेंशन कर देते हैं। मोहम्मद यूनिस, रफी कोहली, शबीर भट्ट, आति डोगरा, अंकुर रंधावा, निरंजन कटोच, गौरव चौधरी, तारिक अहमद, खान आशिक, बिलाल अहमद, खान आशिक, खान महराज, प्रिंस रेहान, अहमद सुहेल हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं मेरा कमेंट मेंशन कर दीजिए। तो बिल्कुल अहमद सुहेल आपका कमेंट हमने देख भी लिया है और मेंशन भी कर दिया। बिल्कुल रामबन की जो अपडेट पूछ रहे थे तो आज रामबन से 1 पॉजिटिव केस जो है सामने आया।
तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर की जो गाइडलाइंस है वो 19 मई को आएंगी, यानी कि कल आएंगी। कल जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी जेके न्यूज पॉइंट आपको सबसे पहले जीवन आज दिखाएगा। जो उधमपुर की अपडेट पूछे आपको बता दें, उधमपुर से आज एक ही पॉजिटिव केस जो है सामने है। और शेख इकबाल हमारे साथ हैं, हाउ आर यू लिख रहे हैं, तो सर हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं। सिकंदर हुसैन हमारे साथ है, गुड इवनिंग लिख रहे हैं। खान आशिक हमारे साथ है, बशीर शेख हमारे साथ हैं और मोहम्मद यूनुस बट हमारे साथ हैं। तो गफूर कुरैशी जो सीधा सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मेरा सबको ये मैसेज दीजिए कि जिस तरह से मैं घर को मिस कर रहा हूँ और घर पर आ नहीं पा रहा हूँ, पर जितने लोग भी घरों में बैठे हैं प्लीज सेफ रहिए, घर पर रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बिल्कुल, अब कल का इंतजार रहेगा। कल 8 बजे फिर से मुलाकात होगी इस लाइव इंटरेक्शन में, पर फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।